जी। राधा महाराज जी, राधे राधे। महाराज जी, सम्मान का मोह और अपमान के भय से मनुष्य कैसे मुक्त हो? स्वरूप को जानने से, सच्चे माने में और स्वरूप को जानने से। जब तक देहाभिमान रहेगा तब तक ये द्वंद्व व्यापते रहेंगे। निंदा बुरी लगेगी, स्तुति अच्छी लगेगी, सम्मान प्रिय लगेगा, अपमान अप्रिय लगेगा, सुख प्रिय लगेगा, दुख अप्रिय लगेगा, लाभ प्रिय लगेगा, हानि अप्रिय लगेगा, जय अच्छी लगेगी, पराजय। ये द्वंद्व है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। हिंदी में शत्रु मित्र समझानी, मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। ये जो कृपा हरिवंश की। उपासक जब तक अपने स्वरूप को नहीं जानेगा, देहाभिमान में रहेगा, तब तक ही उसे व्यापते ही रहेंगे। उसकी चाहत रहेगी कि सम्मान मिले और अपमान से वो डरेगा। और जबकि शास्त्र कहता है कि आनंद की अनुभूति के लिए सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावन मात्यज। हे भाई, वृंदावन को मत छोड़ो, सम्मान को विष के समान समझो और नीच पुरुषों द्वारा किए हुए अपमान को अमृत मानो और राधा मुरली मनोहर का भजन करो, परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जब तक देह अभिमान है, देह अभिमान को मतलब मैं पुरुष हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं अमुक हूँ, मैं के साथ जो भी लगा हुआ है, प्रकृति का जो भी लगा हुआ है, वो सब मलिनता पैदा करता है। मैं के साथ जो भी लगाओ, कुछ भी लगा लो, मैं विद्यावान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं कुलवान, मैं के साथ जो लगा हुआ है वो सब प्रकृति जन्य है। और प्रकृति जन्य परमात्म स्वरूप का विस्मरण करा करके मलिनता ही पैदा करती है। इसीलिए इस देह का जब मान होता है तो हम सुखी हो जाते हैं और जब अपमान होता है तो दुखी हो जाते हैं। तो दो प्रकार से अहम का त्याग होता है, एक तो ज्ञान से होता है और एक भक्ति से होता है। भक्ति से अहम को गुरुजनों के चरणों में, श्री भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। उसमें ये विचार चलने लगता है कि अपमान मिला, भगवान बड़ी कृपा करे, कोई होगा हमारे अंदर दोष, उसको निकालने के लिए भगवान ने लीला की। ये भक्त सोचता है क्योंकि भगवान के आश्रित है। और ज्ञानी सोचता है कि जैसे अपनी जबान दांतों से कट जाए तो किसको हम दोष देंगे? किसी को नहीं देंगे। ऐसे ये पंचभूत है, आत्म तत्व एक ही है। तो ये जो देह को पीटा गया या गाली दी गई अपमान में, ये तो भ्रम ही है। वो ज्ञान में, जैसे स्वप्न में हमें कोई पीट रहा है तो जगह तो झूठा नजर आया ना, तो अपने को देह ना मानने के कारण उस समभाव से सम्मान को, एक गाल में चंदन लगाया जा रहा है, एक गाल में थप्पड़ मारा जा रहा है, उसके लिए दोनों समान है। ज्ञानी और भक्त इस बात को भगवान की कृपा देखता है। जैसे कोई प्रणाम कर रहा है, दुलार कर रहा है, वो सोचता है सब भगवान को हो रहा है। जब कोई अपमान कर रहा है, निंदा कर रहा है, वो सोचता है मेरे अंदर कहीं दोष है, उसका निष्कासन करने के लिए भगवान एक कड़वी दवा दे रहे हैं, जय हो हरि आपकी। वो ऐसे सहता है। लेकिन जब दोनों ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो मान और अपमान सम भाव से वो स्थित होकर सहना सीख गया, वही महात्मा है। अगर साधु की पहचान तो ये द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई। कोई भी द्वंद्व जिसके हृदय में परेशानी पैदा नहीं कर पा रहा। हर्षित होना भी परेशानी है, शोकित होना भी परेशानी है। आनंद परेशानी मुक्त है, प्रसन्नता जो परमात्मा तत्व से मिलती है। तो भैया बिना अध्यात्म की इस पर विजय पाना तो बड़ा कठिन है। कोई उपाय ही नहीं है। अध्यात्म के सिवा कोई उपाय नहीं है। चाहे जितना आप उपाय कर लीजिए, अगर आपका अपमान नहीं होगा तो अपमान से आप डरते रहोगे कि कोई अपमान न कर दे। वो डर खाए रहेगा। उस डर से मुक्त होना, निडर होना है, निर्भय होना है। सम्मान प्रियता बहुत जहर है और इसी जहर को सब खरीद के खाना चाहते हैं। सम्मान, मान, प्रतिष्ठा। और भगवत मार्ग में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए सबसे पहली जरूरत है निर्माण अमोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। मान रहित होना, सब ही मान प्रद आप अमानी। पर बिना अध्यात्म के तो समझ में आएगा नहीं। इसीलिए संतों का, सत्व शास्त्रों का वचन सुनो
और नाम जप करो। और गंदी बात सुनने से, गंदी बात देखने से, गंदी बात बोलने से, गंदे आचरण करने से बचो, तो आपका हृदय निर्मल होगा। तो आपको जो मलिन अहंकार देहाभिमान है, ज्ञान प्रकट होगा तो उससे नष्ट हो जाएगा, या भक्ति प्रकट हुआ तो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। चराचर जगत को ये अहंकार नचा रहा है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये संस्कृति का मूल चक्र है। जैसे ट्रैक्टर और टाली का कनेक्शन है ना, तो इस जन्म मरण का कनेक्शन ही है अहंकार। ये देहाभिमान नष्ट हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए। देह भाव ही हमारे पतन का कारण है। तो भक्ति में इसको प्रेम के द्वारा विस्मृत किया जाता है, और ज्ञान में इसको अपने स्वरूप के बोध के द्वारा इसका त्याग कर दिया जाता है। चित्त के चिंतन का ही नाश कर दिया जाता है ज्ञान में, और यहाँ चित्तचूर को प्रदान कर दिया जाता है। बात दोनों एक ही। बिना इसके मान सम्मान का त्याग करना बहुत कठिन है। कंचन तजना सहज है, यद्यप कठिन है। सहज त्रिया काने, यद्यपि ये भी कठिन है, पर ऐसा कर सकते हो। पर मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना है, श्री कबीरदास जी कहते हैं। मान बड़ाई ईर्ष्या अहम, ये जो मान, तो मैं के साथ कुछ भी जुड़ा, बात टोटल समझ लो, मैं के साथ कुछ जुड़ा वही मलिनता पैदा कर देगा। मलिनता पैदा कर उस अहंकार शुद्ध मैं, श्री कृष्ण स्वरूप ब्रह्म स्वरूप शुद्ध मैं, जिसमें कुछ नहीं जुड़ा, और जहां मैं के साथ कुछ जुड़ा प्रकृति का, वो मलिनता पैदा कर देता है। अब इतना डर, एक दो डर है, आप देखो अंदर कितने डर भरे हुए हैं। भगवान की शरणागति से पहला होता है निर्भय, निडर। जब तक पापाचरण होगा तब तक निडर नहीं रह सकते, पक्का। निश्चिंत नहीं रह सकते, निशोक नहीं रह सकते। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं। आज सत्संग में सुबह था, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। आज कोई भी चर्चा करे कुछ महापुरुषों के सिवा छोड़ करके अर्थ और काम की ही प्राप्ति की बात की जाती है। धर्म को छोड़ दिया गया और मोक्ष को छोड़ दिया, तो ये कूड़ा करकट की तरह बुद्धि हो गई। अर्थ की चाह रखने वाली बुद्धि और केवल काम वासना की पूर्ति करने वाली बुद्धि, वो आसुरी बुद्धि होती है। उसको शासन में लाने के लिए ये धर्म पहले रखा गया है। धर्म के द्वारा अर्थ कमाकर अपनी कामना की पूर्ति करेगा, वो मोक्ष पद की तरफ बढ़ जाएगा। आज उत्साह भी बढ़ाया जाता है तो केवल अर्थ और काम का। उत्साह कैसे बढ़ता है? संयम से, जितेंद्रियता से, धर्म से, भागवतिक बल से। 4 दिन की पढ़ाई, अभी 4 दिन बाद तुम्हारी दुर्दशा होगी, देखना। जब कर्मों का फल, अभी तो पूर्व का पुण्य उदय हुआ है, और जब ये बीज का फल आएगा तो तुम्हें पता चलेगा तुम हो कौन, तब तुम्हें पता चलेगा। देखो वो ऐसा खिलाड़ी है कि ऐसे थपक मारता है, ऊपर गेंद जाता है और ऊपर टिका नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना चाहिए, वो नीचे आएगा। अगर खिलाड़ी के हाथ के गेंद हो तो नीचे टिकने नहीं देगा, फिर थपक मार के ऊपर पड़ा है। और अगर खिलाड़ी के हाथ की गेंद नहीं हो तो फिर नीचे ही पड़े रहोगे। तो भगवान इस जगत के खिलाड़ी हैं, वो अपने आप से अपने आप में खेल खेल रहा है। जो शास्त्र की निंदा करता है, धर्म की अवहेलना करता है, आज का क्या हो रहा है, ये बहुत दुख लग रहा है कि आज हमारी नई समाज को गलत शिक्षा दी जा रही है। ये क्या समाज को हमारी सिखाया जा रहा है? क्या समाज हमारी बन पाएगी इससे? भाई बिना धर्म के तो आज तक कभी किसी की उन्नति नहीं हुई। ये जो 4 दिन की चांदनी उन्नति दिखाई दे रही है, हाइलोजन की तरह चमकोगे और फ्यूज होकर के पड़े रहोगे। किसी काम, ये पूर्व पुण्य काम कर रहा है। पूर्व पुण्य जिस दिन नष्ट हुआ उस दिन तो पता चल जाएगा तुम क्या हो, क्योंकि इस समय वर्तमान में तुमने आश्रय नहीं लिया उस सच्चिदानंद का। अरे अनंत कोटि ब्रह्मांडों का सृजन करने वाला प्रभु शास्त्र रूप में वो सही तुम्हें मार्ग दिखा रहा है। आप देखो ना, अगर धर्मयुक्त काम है तो आपको भय नहीं रहेगा। अधर्म से युक्त होकर अगर काम का सेवन किया तो आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। मानसिक वो ना दबाव डाले तो आपका कर्म आपको दबा देगा, आप भयभीत रहोगे उसके सामने। उस भय से मुक्त होने के लिए हिंसा का आप आश्रय ले लोगे, अत्याचार बढ़ता चला जाएगा आपके दिमाग में। अर्थ, अगर आप धर्म पूर्वक अर्थ नहीं कमाते हैं तो आप डरते रहोगे, भय रहेगा आपको, आपके परिवार को नुकसान पहुंचेगा उस कमाए हुए अधर्माचरण के अर्थ से।
और आपकी वासना इतनी बढ़ जाएगी कि आप निरपराध को भी दंड देने में, अब देखो ना, ऐसे पकड़ी अब वो मरे या जिए, अर्थ प्रधान बुद्धि हो गई ना। किसी बालक का अपहरण कर लिया, अर्थ प्रधान बुद्धि हो गई ना। बड़े बड़े दुराचार, अर्थ प्रधान बुद्धि, काम प्रधान बुद्धि, इन दोनों को शासन में रखना। पहले धर्म और फिर ये मोक्ष, मोक्ष और धर्म के बीच में अर्थ और काम को रखा गया है। इसलिए भाई, जब तक अध्यात्म को नहीं समझा जाएगा तब तक अहंकार से बचना या सम्मान की प्रियता से बचना बहुत कठिन है। अध्यात्म को समझा जाए, उसके समझने के लिए हमें बुद्धि पवित्र चाहिए। पवित्र बुद्धि के लिए हमें नाम जप चाहिए। अगर हम भगवान नाम जप करेंगे, किसी की निंदा नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे, तो कुछ ही दिन में हमारी बुद्धि पवित्र होने लगेगी। हम शयन कर